हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट मोशन की। अभी तक हमने ग्रेविटेशन के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट देखे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है केप्लर्स लॉ और केप्लर्स थर्ड लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया है। हमने देखा है कि जेई 2023 में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं, जब हम सारे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं तो केप्लर्स थर्ड लॉ पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल आए हुए हैं। ओके, तो वो ज़्यादा अच्छे से हमको पढ़ना है। आज हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट मोशन की, और सैटेलाइट मोशन में हमको पता है कि सैटेलाइट क्या चीज़ होती है। जैसे हमारा अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून। ओके, और वो मून के रिवॉल्यूशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है रोटेशनल मोशन के लिए। ओके, उसके रिवॉल्यूशन के लिए अराउंड दी प्लैनेट। आज हम बात कर रहे हैं कुछ बेसिक पॉइंट की, है ना। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है कि फोर्स दैट एक्ट ऑन सैटेलाइट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, व्हेन दे आर रोटेटिंग इन देयर ऑर्बिट। ओके, जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमको ध्यान से समझना है। हमारे पास में दो टाइप के सैटेलाइट होती है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, है ना। नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, नेचुरल सैटेलाइट वो होती है जो नेचर से हमको मिलती है। जैसे हमारे प्लैनेट का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कैसा है? मून है। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो हम ह्यूमन बनाकर लॉन्च करता है। ओके, लॉन्च फ्रॉम द अर्थ टू अदर प्लैनेट और फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस। ओके, तो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं और हमको पता है हमने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रखी है, और उसके लिए हमारे पास में अलग अलग टाइप के व्हीकल होते हैं। PSLV, VSLV, GSLV, अलग अलग टाइप के। GSLV हम यूज़ करते हैं, PSLV हमने यूज़ किया अभी चंद्रयान के लिए, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम अलग अलग व्हीकल यूज़ करते हैं। हमारे पास दो टाइप के सैटेलाइट है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है और नेचुरल सैटेलाइट होती है। नेचुरल सैटेलाइट जो नेचर से हमको मिली है, जैसे मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है ना। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं। ओके, और क्यों लॉन्च करते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ रिसर्च पर्पस के लिए, है ना। हमको पता है ऑलरेडी, हम इस चीज़ से अवेयर हैं। कम्युनिकेशन के लिए, है ना। कम्युनिकेशन के लिए मतलब कि टेली कम्युनिकेशन के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री कम्युनिकेशन के लिए हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, और इंटेलिजेंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो आज हमको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ओके, ये जो सैटेलाइट, जैसे हमारे पास में अर्थ है। ओके, ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो इस सैटेलाइट को फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और इससे ये गोल गोल घूम रहा है। तो मान लेते हैं इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है। कितना है? v0। हमको ये पता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको ये समझना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करता है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अगर हम अर्थ का मास कैपिटल M कंसिडर करें और प्लैनेट का मास स्मॉल m कंसिडर करें, और जो रेडियस है, जिस रेडियस पे वो रिवॉल्व कर रहा है, उसको हम r कंसिडर करें, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको इक्वेट करना है हमको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, फोर्स से, दैट इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर v0, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो v0 स्क्वायर हमने लिख दिया। r से r हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, m से m भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। हमारे पास में v0 स्क्वायर का वैल्यू आया g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। ओके, तो यहाँ पर हम v0 का वैल्यू निकाल सकते हैं, और v0 का वैल्यू क्या होगा? रूट कैपिटल G कैपिटल M बाय R। यहाँ पर कैपिटल G क्या चीज़ है हमको पता है। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है या प्लैनेट का मास है जिसका सैटेलाइट की आप बात कर रहे हो, और R जो है उसका ऑर्बिटल रेडियस है।
ओके तो ये हमारे पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आता है। ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, v0 इज इक्वल टू रूट जी एम बाई आर। ओके अगर हम ऐसी सैटेलाइट की बात करें जो अर्थ सरफेस से बहुत पास में मूव कर रही है, मतलब कि उसका जो ऑर्बिट का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के बराबर हम कंसिडर करें, है ना। एक स्पेशल केस हम देख रहे हैं, ध्यान से समझना है आपको। अगर हम एक स्पेशल केस की बात करें, ठीक है, स्पेशल केस की हम बात करें, ये पॉइंट आपको लिख भी लेना है ना। स्पेशल केस ऐसा सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग वेरी नियर टू दी अर्थ सरफेस, विच इज रिवॉल्विंग very near टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के बहुत पास रिवॉल्व कर रही है। तो हम यहाँ पर आर को अप्रोक्सीमेट, है ना, आर को अप्रोक्सीमेट क्या कंसिडर कर सकते हैं, कैपिटल आर कंसिडर कर सकते हैं, है ना। और ये जो जी एम है इसको हम लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी और कैपिटल आर स्क्वायर में एक रिलेशन है जो हम यहाँ पर पहले भी देख चुके हैं। तो इन सब का वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वी नॉट का वैल्यू जो होगा वो होगा जी आर स्क्वायर, ओके, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एक आर से एक आर हम कैंसिल कर देंगे, हमको मिलेगा रूट जी आर। कितना मिलेगा, रूट जी आर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 पुट करते हैं और आर का वैल्यू हमको पता है 6400 किलोमीटर, ओके, और इसका रूट हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 6400 किलोमीटर, इसमें हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में एक टोटल जीरो कितने हो गए, 64 का तो √8 आ जाएगा, इनटू यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 और 10⁻³ बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि 10⁻6 हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो हमको यहाँ पर पता चला कि ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। क्या होगी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसा सैटेलाइट जो कि अर्थ सरफेस के बहुत पास में रिवॉल्व कर रहा है, उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा, उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, है ना। ये स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है और अलग से लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में हमने क्या देखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू, उसका फार्मूला हमने देखा, v0 इज इक्वल टू रूट जी एम बाई आर। और ऐसा सैटेलाइट जो कि अर्थ सरफेस से बहुत पास में रिवॉल्व कर रहा है, वहाँ पर आर का वैल्यू कैपिटल आर, अर्थ के रेडियस के बराबर हम पुट कर सकते हैं। और हमने फार्मूला देखा और उसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमको 8 किलोमीटर पर सेकेंड उसका वेलोसिटी मिलता है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। थैंक यू वेरी मच।